कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो बेहद गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका मन वहाँ जाने को उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह था और वो मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वहाँ प्रभु आपकी लीला। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। भक्त ऑटो में बैठा ही देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया। वो बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। उसने उसे रास्ता बता दिया और कहा, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहाँ बहुत ही भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ है और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही है और दूसरी लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा न गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफ़ी बाद में आए हैं। उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई ये वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। ये सुनते ही भक्त की आंखें खुली रह गईं। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। काफ़ी देर तक भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई। वो भगवान को दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। उसने देखा कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं। ये देखकर वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपाने लगा। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आईं और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहाँ रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लूँ। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुँचा तो 2 दरबान खड़े थे। वहाँ उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा, ये वीआईपी पास क्या होता है? मेरे पास तो नहीं है। उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और सिर्फ वो लोग ही यहाँ लंगर खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए प्रभु, मुझे आपसे तो ये आशा ना थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और कहा, तुम नाराज मत हो मेरे प्यारे भक्त। अमीर लोग तो सिर्फ मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ। भगवान ने कहा, मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। और ये देख,
मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, बिना भाव के उनके आगे चढ़ाए 56 भोग भी फीके हैं।